नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट की हड़ताल का असर, पूरे देश में मेडिकल शॉप रही बंद, लोगों को होना पड़ा खासे परेशान। खजियार में कार अनियंत्रित होकर गिरी 100 फुट गहरी खाई में, दर्दनाक एक्सीडेंट में 2 की मौत, 2 घायल, 108 नहीं पहुंची समय पर। मंडी में दिन में ही छा गया अंधेरा, चालकों ने हेडलाइट्स का किया प्रयोग, लोगों ने जताई हैरानी, कुछ ने कहा शरद ऋतु का हुआ आगमन। और धर्मशाला बना प्रदेश का पहला वाईफाई शहर, धर्मशाला के बाद मनाली भी होगा फ्री वाईफाई वाला शहर। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट और मंडी केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक रैली निकाली गई। इस मौके पर मंडी केमिस्ट एसोसिएशन ने डीसी मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष के साथ साथ मंडी में भी सभी मेडिकल स्टोर बंद दिखाई दिए। मंडी केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव बिहारी लाल ने बताया कि सरकार द्वारा ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाइयों को सेवन कर रहे हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी के कारण देश के युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। केस मैट्रिक एक्ट को लागू किया जाए, जो कि 1940 में भी लागू किया गया था। हमने ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक आह्वान था, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में बना था, वही हम कह रहे थे वही लागू हो, पर गवर्नमेंट ने इसके इस पर प्रावधान में ऑनलाइन बिजनेस जो है शुरू करने जा रही है, मतलब उसको अलाउ करने जा रही है। तो हमारा ऑब्जेक्शन इसी के ऊपर था कि भी ऑनलाइन से जो साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जनता को इसका जो नुकसान उठाना पड़ता है वो ना हो, इसीलिए हमने ये आज की स्ट्राइक रखी है। मंडी केमिस्ट एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर डीसी मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें ई कॉमर्स को बढ़ावा न देने के लिए मांग की गई है। के बारे में सोचा जाए, मतलब तो अगर लागू करना है तो उसको प्रॉपरली ठीक ढंग से, जो जिससे हमारी जनता को नुकसान ना हो। यदि इम्प्लीमेंट होता तो क्या इससे इम्प्लीमेंट होता है तो एक तो नशे का व्यापार बढ़ता है, क्योंकि लोग जब बाहर से मंगाएंगे, हम तो यहाँ देखते नहीं, केमिस्ट्रों को बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमारा ड्रग एक्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर है, तो हम तो कोई भी काम ऐसा नहीं करते। तो ये बाहर से जब आएगा तो खुले आएगा और इसका साइड इफेक्ट होंगे, दवाइयाँ आएंगी तो गलती भी हो सकती है बाहर से, और ये हमारी जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारी यही है कि इस बारे में सोचा जाए। सर, परिचय एक बार रिपीट कर देंगे। बिहारी लाल गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स अलायंस। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने देशव्यापी हड़ताल रखी। इस मौके पर सुंदरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्य ने नायब तहसीलदार गामा चिश्ती के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। एसोसिएशन के प्रधान ब्रह्मदास चौहान ने कहा कि लोगों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन दवाइयां मंगवाई जा रही है, इसमें दवाइयों की गुणवत्ता तक जांची नहीं जा रही। बिना चिकित्सकों के परामर्श व जांच के ही लोग ऑनलाइन दवाइयां मंगवा रहे हैं। विज्ञापनों आदि का सहारा लेना खतरे से खाली नहीं है। सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह हड़ताल को जारी रखते हुए संघर्ष की राह पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन दिया गया और इस ज्ञापन में जो आपत्तियां जाहिर हुई उसके ऊपर हमने प्रताड़ित किया कि जिस तरह ये दवाइयाँ शेड्यूल एक्स के तहत मतलब दी जा रही है, और जो बिना मतलब पर्ची से और बिना डॉक्टर से इंटरनेट के माध्यम से ये दवाइयाँ घरों में आ रही है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं कि देश और प्रदेश की सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का जो ये दवाइयों का जो विक्रय हो रहा है, इसके लिए अब रोक लगाई जाए
और ताकि जो गलत दवाइयाँ जो है वो प्रयोग में की जा रही है, तो इसमें सभी बिना मतलब डॉक्टर से दवाई जो है वो खाने से पेशेंट जो मरीजों को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने पूरा जो हिमाचल और ऑल इंडिया की जो हड़ताल की है इस विषय में की है। इसके साथ यही चाहते हैं कि जो दवाइयों का गलत प्रयोग हो रहा है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सुंदरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मांग की है कि ई फार्मेसी प्रणाली को बंद किया जाए ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। उधर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर हमीरपुर जिला में भी दवाइयों की सभी दुकानें बंद रही। इससे मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला में केवल क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में ही रोगी कल्याण समिति की दवाइयों की दुकान खुली रही, लेकिन अधिकतर दवाइयां वहां न मिलने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमीरपुर जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि यह दवा की दुकानें बंद रखने का निर्णय ऑनलाइन शॉपिंग में दवाइयों के कारोबार का विरोध करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि इससे नशे के कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है और नशे के आदी लोग आसानी से ऑनलाइन प्रतिबंधित दवाइयों को मंगवा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ केमिस्ट जो अपनी दवा की दुकान खोलकर बैठा है उसे केवल पर्ची देखकर ही दवा देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इससे गलत दवाइयां भी आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। केमिस्ट एसोसिएशन हमीरपुर ने जो स्ट्राइक की है, हड़ताल की है, वो इसलिए की है कि जो ऑनलाइन सेल हो रही है उसका विरोध हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो रिकॉर्ड हमारे द्वारा रखा जाता था वो रिकॉर्ड भी कोई व्यक्ति नहीं रखेगा और नशे की दवाइयों का व्यापार जो है इससे बढ़ेगा। कि जैसे एक डॉक्टर से कोई पेशेंट अपनी पर्ची लिखाता है तो वो पर्ची जो है वो जो लोग ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हैं उनके पास स्कैन होके जाएगी, तो वो पर्ची जो है जैसे 10 मेडिकल स्टोरों पे वो जाती है तो 10 मेडिकल स्टोरों से वो अपना नशे की दवाइयाँ ले सकता है, उसको घर पे ये सुविधा मिलने वाली है और इससे जो नशे का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। अपने पिता के लिए दवाइयां लेने के लिए आए एक युवा अजय शर्मा ने कहा कि दवाई की दुकान बंद होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सारे बाजार में दुकानें बंद है और केवल एकमात्र दुकान खुली रही जिसमें दवाई के खरीदारों की लंबी कतारें लगी हुई थी। केमिस्टों की जो शॉप बंद है जिसकी वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे अपने पिताजी के लिए दवाई लेनी थी जिसकी वजह से ऊपर बाज़ार से लेकर नीचे बाज़ार तक कोई भी जो शॉप केमिस्टों की वो खुली नहीं है। एकमात्र सिर्फ सरकारी दुकान खुली है जिसमें भारी मात्रा में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत भारी परेशानी जो है आम लोगों को उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर पूरे देश में सभी केमिस्ट शॉप बंद रही, जिसकी वजह से कई जगह मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। खजियार में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब पर्यटकों की कार का दर्दनाक हादसा घटित हुआ। खजियार डलहौजी मार्ग पर अमृतसर पंजाब की और जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक कार हादसे में 2 युवकों की मौत और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। खजियार में एक कार 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 की मौत मौके पर ही हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि खजियार के पास देर रात करीब 1 बजे एक इयोन कार PB02
गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश होकर पूरी रात कार में ही फंसे रहे। सुबह एक युवक को होश आया तो उसने बाकी साथियों को उठाना चाहा, लेकिन उनमें से एक ही जिंदा बचा था, जिसको साथ लेकर वह दोनों किसी तरह से सड़क तक पहुंचे और वहां से गुजर रहे लोगों की मदद से पुलिस और 108 को फोन किया। पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन 108 जैसा कि हर बार होता है लेट लतीफी ही रही। लोगों ने वहां से गुजर रही HRTC की बस में गंभीर घायलों को डलहौजी पहुंचाया, जहां डलहौजी के पास देरी से आ रही 108 ने घायलों को सिविल अस्पताल तक पहुंचाया। उधर ASI हंसराज शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस दर्दनाक कार हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आज सुबह करीब 9 बजे थाना डलहौजी में सूचना मिली कि मटोणु गांव के पास इस घटना में मटोणु गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। कार का एक्सीडेंट हुआ जिसपे 2 आदमी स्पॉट पर ही खत्म हो गए और 2 आदमी इंजर्ड है। तो इसी सूचना पर तुरंत थाना से पुलिस मौका पर पहुंची है और खजियार PPR से भी पुलिस मौका पर पहुंच चुकी थी हमारे से पहले ही, और तुरंत उनको लोकल आदमियों की सहायता से जो इंजर्ड पर्सन से उनको CSC डलहौजी में इसकी अपने फर्स्ट एड के लिए भेजा है। बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है मौका पर। गौर है कि हादसा रात 1 बजे के करीब हुआ। के चैनल के लिए खजियार से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। धर्मशाला के 2 क्षेत्रों कोतवाली बाजार और मैक्लोडगंज को फ्री वाईफाई की सुविधा स्थानीय और देशी विदेशी पर्यटकों को मिलने शुरू हो गई है। इस सुविधा का शुभारंभ आज शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा किया गया। यह सुविधा रिलायंस कम्युनिकेशन के जियो ने इस सुविधा को शुरू किया है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मशाला प्रदेश का पहला शहर होगा जिसको फ्री वाईफाई सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के कुछ इलाकों में आज फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू हो गई है और आने वाले 2 महीनों के अंदर पूरे धर्मशाला नगर को फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। धर्मशाला को जब से स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है उसके बाद नगर निगम का दर्जा इसे दिया गया है और आज जो है ये वाईफाई सर्विसेज 4G की शुरू हुई है। धर्मशाला इसमें पहला शहर बना है। इसके साथ ही मनाली में भी औपचारिक रूप से 1-2 दिन के अंदर इन सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो सुविधाएँ हैं इनसे जो भी कोई शहरी क्षेत्र होता है उनके अंदर जो रहने वाले लोग हैं और जो पर्यटक आते हैं खास तौर पर, और जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको 4G स्पीड मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो होगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि शुरुआत में यह सुविधा 24 घंटे फ्री में मिलेगी और जब यह कंपनी वाईफाई को आधिकारिक तौर पर शुरू करेगी तो प्रत्येक दिन किसी भी उपभोक्ता को आधे घंटे के लिए वाईफाई सेवा फ्री में उपलब्ध रहेगी। उसके पश्चात जो भी चार्जेस होंगे वह उपभोक्ता को चुकाने पड़ेंगे। कोतवाली और मैक्लोडगंज में शुरू किया गया लेकिन 2 महीने के अंदर पूरे शहर को ये सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएगी। कितने समय के लिए यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं? कोई चार्जेस इसके लिए जा रहे हैं? अभी शुरुआत में ये पूरी तरह से मुफ्त है 24 घंटे, लेकिन जब रिलायंस ऑफिशियल लॉन्च कर देगा उसके बाद आधा घंटा मुफ्त रहेंगे और उसके बाद जो है वो चार्जेस जो भी उनके होंगे सर्विस प्रोवाइडर के। उन्होंने कहा कि यह सुविधा बहुत जल्द मनाली में भी शुरू कर दी जाएगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से लिपि बादल की रिपोर्ट। नरेंद्र अत्री के भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पैतृक टिहरा गांव में पहुंचने पर जहां युवाओं ने भव्य स्वागत किया, वहीं इस अवसर पर नरेंद्र अत्री ने कांग्रेस सरकार को भी जमकर कोसा और प्रदेश में विकास के नाम पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री का टिहरा में पहुंचने पर लोगों व कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और कार्यक्रम में भारी तादाद में लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
इस अभिनंदन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र अत्री को टोपी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया और राष्ट्रीय सचिव का पद मिलने पर हाईकमान का आभार भी जताया। इस मौके पर नरेंद्र अत्री ने कांग्रेस सरकार के द्वारा विकास के नाम पर केवल मात्र राजनीति करने के भी आरोप लगाए और प्रदेश की जनता से धोखा ही मात्र सीएम वीरभद्र सिंह ने किया है, यह भी आरोप चढ़े। इस अवसर पर नरेंद्र अत्री ने विधिवत पूजा अर्चना करके भी पीपल देवता से आशीर्वाद लिया। भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के द्वारा केवल मात्र प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र के द्वारा पूर्व सीएम धूमल के खिलाफ बयानबाजी करना व आरोप लगाने तक ही राजनीति सिमट गई है। लोकप्रिय नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी पर कई बार आरोप लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने खुले मन से मांग की है कि मेरी संपत्ति क्यों, इस प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो वीरभद्र जी हो, शांता कुमार जी हो, कोई और हो, उन्होंने बकायदा पत्र लिखकर इस देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि आप लोग हमारी संपत्तियों की जांच करिए। पर यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 3 वर्ष पहले जिस आशा और विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने वीरभद्र जी के हाथ में कमान दी, उस विश्वास को ठुकराते हुए, विश्वास को तोड़ते हुए, आम जनमानस के साथ धोखा करते हुए वीरभद्र जी केवल चिंता में है कि मैं अपने पुत्र को कैसे विधायक बनाऊं। और उनके पुत्र क्या करते हैं वो सबको पता है। कभी वो भाजपा के कार्यालय पे हमला कर देते हैं दिन दोपहर को पुलिस की रक्षा के अंदर। नरेंद्र अत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के सीएम वीरभद्र सिंह के द्वारा विकास के नाम पर केवल बयानबाजी ही की जा रही है और मंडी जिला या अन्य जिलों की बात करें तो किसी नेता से नहीं बनने पर विकास नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर कांग्रेस मात्र औपचारिकताएं ही निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, टिहरा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यादगार में सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में एक साइंस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीन अकादमी आईआईटी कमांद के प्रोफेसर बीडी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले प्रधानाचार्य और प्रोफेसर को भी सम्मानित किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया गया। इस अवसर पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीन अकादमी आईआईटी कमांद के प्रोफेसर बीडी चौधरी ने बच्चों को संदेश दिया कि अब्दुल कलाम से जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनके बताए हुए विचारों को अपने जीवन में उतारें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक जीवन शैली है और वह सिर्फ लैबोरेटरी में नहीं है, हमारे जीवन में है। और यही संदेश अब्दुल जी कलाम ने हमें दिया है कि सतत हमें सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। सर, अपने कार्यक्रम में शामिल हुए, आप बच्चों का ऑब्जर्वेंस लिया आपने, तो बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? बच्चों का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस कार्यक्रम में आके। खास के बच्चों के संगीत का कार्यक्रम जो था वो बहुत ही प्रिय था और बच्चों ने जो भाषण लिया, डिबेट में जो पार्टिसिपेट किया, बहुत ही मेहनत करके उन्होंने किया था। ये बहुत ही उत्साहवर्धक था और मैं बहुत ही खुशी हुई मुझे इस समारोह में आके। आपको बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर में एक साइंस सेमिनार का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान 5 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग के शिक्षा क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है। केस चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। You must have heard about the pencil shed. When we sharpen our pencil, we get it as a waste and we just throw it in the dustbin. But scientists have made a new invention. You know that shed, if you bury it into the soil and give some scientific inputs, it will grow into a plant. How amazing it is! Without spending money on seeds, without giving some expenses, you can grow a new plant. And this is possible because of science. In some countries, there is land problem, where land is not sufficient. Here, I would like to give example of Singapore. It is a small country where land is not enough, but still it is developed. And it is the reason why Singapore is counted as the most developed country of the world.
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी पुलिस द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर चालान काटने की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। इसी अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक बैंक के सामने पार्क किए गए दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए। इसी बीच एक वाहन चालक ने प्रशासन के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ट्रैफिक पुलिस मंडी द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के चलते बैंक के सामने पार्क किए गए दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस मौके पर पुलिस कांस्टेबल गोपाल सिंह ने बताया कि गैर कानूनी ढंग से पार्क किए गए वाहनों के लिए चालान प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, जिसके तहत यह चालान काटे जा रहे हैं। और यहाँ पर अक्सर चालान होते रहते हैं। कंटिन्यू होते रहते हैं। इस मौके पर वाहन चालक ने प्रशासन के ऊपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सवाल पूछा है कि प्रशासन ने क्या शहर में जगह पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की है। यदि प्रशासन ने पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की भी है तो वहां पर एक निर्धारित सीमा के तहत अधिक वाहन पार्क नहीं किए जाते। ऐसे में वाहन चालक अपने वाहन कहां पार्क करें। अगर सिटी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अगर सिटी में आदमी ने आना है, उसको पार्किंग के लिए कहीं इमरजेंसी लगानी है गाड़ी, तो कहाँ लगाएगा। उसके लिए व्यवस्था हो तब ये चालान करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो आदमी को तो अपना बंदोबस्त करने के लिए रखना है। अगर पार्किंग की व्यवस्था है, उसके बाद अगर पब्लिक गलत करती है तब ये चालान करने की उसका राइट मानते बात। अगर ये चीज़ नहीं है तो उसका उचित समाधान होना चाहिए, तब ये चालान होना चाहिए। ये गलत तरीके से इमरजेंसी में बंदे का चालान किया जाता है। किसी की क्षमता होती देने की, किसी की नहीं होती, तो उसको इमरजेंसी में कहाँ रखना है, इसकी व्यवस्था किसने करनी है, कौन करेगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जहां पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार जिन स्थानों में यह चालान प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, उन स्थानों में नो पार्किंग के बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए, ताकि आम जनता अपने वाहन उन स्थानों में पार्क ना कर पाए। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऑल इंडिया ड्रग एंड केमिस्ट की हड़ताल का असर, पूरे देश में मेडिकल शॉप रही बंद, लोगों को होना पड़ा खासे परेशान। खजियार में कार अनियंत्रित होकर गिरी 100 फुट गहरी खाई में, दर्दनाक एक्सीडेंट में 2 की मौत, 2 घायल, 108 नहीं पहुंची समय पर। मंडी में दिन में ही छा गया अंधेरा, चालकों ने हेडलाइट्स का किया प्रयोग, लोगों ने जताई हैरानी, कुछ ने कहा शरद ऋतु का हुआ आगमन। और धर्मशाला बना प्रदेश का पहला वाईफाई शहर, धर्मशाला के बाद मनाली भी होगा फ्री वाईफाई वाला शहर।